Assalamu alaikum. We have moved to chapter 12, last chapter of Punjab textbook board class 7 English. शुरू करते हैं जी. सबसे पहले ग्लोसरी है. कम्युनिकेट क्या मतलब होता है जी? ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन भी आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं. ख्यालात, थॉट्स, फीलिंग, एहसास भी. इस सारे को क्या कहते हैं जी? ब्रॉड लफ्ज़ों में ये क्या है जी? ये कम्युनिकेशन है. नेक्स्ट क्या है? इंटरेक्शन. इंटरेक्शन कन्वर्सेशन को कहते हैं. गुफ्तगू, किसी के साथ क्या करना? गुफ्तगू करना दो बंदों के बीच में. अच्छा जी. ब्रॉडकास्टर, ये जो नशरियात आपके पास आ रही होती हैं टीवी की, रेडियो की. अ पर्सन हुज जॉब इज़ प्रेजेंटिंग और टॉकिंग ऑन टेलीविज़न और रेडियो प्रोग्राम्स, उसको क्या कहते हैं जी? ब्रॉडकास्टर कहते हैं जी. जो आपके पास, जिनको अभी आप एंकर पर्सन कहते हैं, जिनको आप वो टीवी पे खबरें पढ़ते हुए देखते हैं. ठीक है. उसके बाद प्रोपगेशन. जब आपको ये एक मैसेज पहुंचा रहे होते हैं आगे, अब वो सही हो या गलत है, ये एक अलग बात है. ये लाजमी नहीं है कि वो दुरुस्त हो, वो लाजमी नहीं है कि दुरुस्त हो, गलत भी हो सकता है. ये प्रोपेगेंडा इसी से है. प्रोपगेशन, फैलाना आगे को. क्या है? आगे को फैलाना. क्या चीज़? आइडियाज़, बिलीफ और इंफॉर्मेशन. इन्फ्लुएंस करना, किसी को मुतासिर करना, किसी को अपने काम से मुतासिर कर देना, इसे क्या कहते हैं जी? इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस, किसी को मुतासिर. अस्सलाम वालेकुम. वी हैव मूव टू चैप्टर 12, लास्ट चैप्टर ऑफ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 7 इंग्लिश. शुरू करते हैं जी. सबसे पहले ग्लोसरी है. कम्युनिकेट क्या मतलब होता है जी? ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन भी आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं. ख्यालात, थॉट्स, फीलिंग, एहसास भी. इस सारे को क्या कहते हैं जी? ब्रॉड लफ्ज़ों में ये क्या है जी? ये कम्युनिकेशन है. नेक्स्ट क्या है? इंटरेक्शन. इंटरेक्शन कन्वर्सेशन को कहते हैं. गुफ्तगू, किसी के साथ क्या करना? गुफ्तगू करना दो बंदों के बीच में. अच्छा जी. ब्रॉडकास्टर, ये जो नशरियात आपके पास आ रही होती हैं टीवी की, रेडियो की. अ पर्सन हुज जॉब इज़ प्रेजेंटिंग और टॉकिंग ऑन टेलीविज़न और रेडियो प्रोग्राम्स, उसको क्या कहते हैं जी? ब्रॉडकास्टर कहते हैं जी. जो आपके पास, जिनको अभी आप एंकर पर्सन कहते हैं, जिनको आप वो टीवी पे खबरें पढ़ते हुए देखते हैं. ठीक है. उसके बाद प्रोपगेशन. जब आपको ये एक मैसेज पहुंचा रहे होते हैं आगे, अब वो सही हो या गलत है, ये एक अलग बात है. ये लाजमी नहीं है कि वो दुरुस्त हो, वो लाजमी नहीं है कि दुरुस्त हो, गलत भी हो सकता है. ये प्रोपेगेंडा इसी से है. प्रोपगेशन, फैलाना आगे को. क्या है? आगे को फैलाना. क्या चीज़? आइडियाज़, बिलीफ और इंफॉर्मेशन. इन्फ्लुएंस करना, किसी को मुतासिर करना, किसी को अपने काम से मुतासिर कर देना, इसे क्या कहते हैं जी? इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस, किसी को मुतासिर कर देना. देखें, जब आपके और असरात रखने के लिए आपका किसी पावर में होना या किसी इख्तियार का आपके पास होना ज़रूरी होता है. अब अगर एक फ़कीर होगा तो वो क्या किसी को इन्फ्लुएंस करेगा? ठीक है. हाँ, उसको इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत सारे बंदे होंगे. अगर आप उसको पैसा देते हैं, उसकी जेब में कोई चीज़ डालते हैं, उसको खाने की चीज़ें ले देते हैं, तो क्या करेगा? आपको दुआएं देगा. आपने उसको क्या कर दिया? इन्फ्लुएंस कर दिया. कहीं पे आपकी अगर ज़रूरत, कोई चीज़ आपके खिलाफ हो रही होती है, तो वो आपके लिए जहाँ तक हो सकता है वो कुछ करेगा भी से. तो इन्फ्लुएंस करना क्या होता है? मुतासिर कर देना, किसी को इफ़ेक्ट कर देना किसी भी तरीके से, फाइनेंशियल तरीके से, किसी और स्पोर्ट के ज़रिए. अच्छा जी. और पावर के ज़रिए, जैसे अमेरिका है, पूरी दुनिया को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है मुख्तलिफ ज़राए से. ठीक है. अच्छा जी. किसी को पैसा दे के, किसी को दबका लगा के. तो नेक्स्ट क्या हमारे पास? मोटिवेटिंग. इंस्पायर करना. क्या करना? इंस्पायर करना कि ये काम आप कर गुजरें. मोटिवेशन के भी कई तरीके होते हैं, लेकिन फ़िलहाल उस पर डिटेल में नहीं जाते. मोमेंटम, द एबिलिटी टू कीप और इंक्रीजिंग और डेवलपिंग. ठीक है. मोमेंटम क्या होता है? मिकदार हरकत कहते हैं. ये क्या है? मिकदार हरकत है. अब जैसे एक ट्रक आ रहा है, तो अब ट्रक के अंदर जो मोमेंटम है, उसकी हरकत जो है, अब अगर आप उसको रोकने की कोशिश करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मोमेंटम कितना ज़्यादा उसके अंदर है. हरकत करती हुई चीज़ के अंदर क्या होता है? मोमेंटम होता है. ठीक है ना. द एबिलिटी टू कीप इंक्रीजिंग और डेवलपिंग. अच्छा जी. डिफेमेशन. डिफेमेशन होता है किसी के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, गलत चीज़ें बताना. ठीक है. उसको बदनाम करना,
डिफेमेशन क्या होता है? डिफेम करना क्या होता है? किसी को बदनाम कर देना। अब ये जायज़ तरीके से भी हो सकता है और नाजायज़ तरीके से भी हो सकता है। जायज़ तरीके का एक बंदा है ही गलत, एक बंदा है ही गलत और उसके बारे में आप दूसरों को आगाह करते हैं कि उससे बच के रहें, उससे बच के रहें, इसमें ये बुरी बात है। और एक है कि आप अपने किसी मकसद के लिए दूसरे के खिलाफ फॉल्स फेक खबरें फैलाते हैं, उसके ज़रिए उसको क्या करते हैं? बदनाम करते हैं। रेवोल्यूशन, तहरीक, ठीक है, एन अटेम्प्ट बाई अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू चेंज द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूएंट, जिस चीज़ पे कोई चीज़ मुश्तमिल होती है। अच्छा जी, समवन हु इज़ अलाउड टू वोट फॉर एन एरिया, ठीक है। ये असम्बली होती है जहाँ पे जो असम्बली का हल्का होता है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, ठीक है ना। तो जहाँ पे क्या होता है? हल्का जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हल्का कहते हैं। उसके अंदर जिसको वोट की इजाज़त होती है। अच्छा जी, उसके बाद है मड स्लिंगिंग, द एक्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग समबॉडी, किसी के ऊपर तनकीद करना और उनको बेसिकली डैमेज करना है, बदनाम ही करना है, ठीक है। मड स्लिंगिंग क्या है? किसी को बदनाम करना, ठीक है, कुछ अपने एक्ट के ज़रिए, कुछ प्रूफ के ज़रिए, कुछ सबूत के ज़रिए। उसके है प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना अपने मकसद के लिए, अपने मकसद के लिए, उसे क्या कहते हैं जी? प्रोपेगेंडा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल बनाना। प्लूरल कंपाउंड नाउन से। अब कंपाउंड नाउन के प्लूरल बनाने के तरीक़ेकार मुख्तलिफ होते हैं। ये जब इंशाल्लाह ग्रामर सेक्शन करेंगे तो उसमें फिर डिटेल से हर एक पे बात होगी। अभी ये देखेंगे यूजुअली 99% ऑफ द टाइम जो लास्ट वन है उसको ही आपने कंसिडर करना है, पहले लफ्ज़ को भूल जाना है। टूथब्रश का क्या बन जाएगा? फुटप्रिंट का, ईयर रिंग का, ठीक है। अच्छा जी, वर्कशॉप का, एग प्लांट का, ब्लैक बोर्ड का, क्राई बेबी, अच्छा जी, बटरफ्लाइज, आर्म, हेड। याद रखिएगा, अगर वाई है, अगर वाई के बैक साइड पे क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो बेटा वाई को रिमूव करके क्या लगा देंगे? आई। और अगर वाई के पीछे क्या है जी? वॉवल है। क्या है? वॉवल है। तो फिर सिंपल क्या लगेगा आगे? एस प्लस कर देंगे। जैसे बॉय से क्या होता है? बॉयज, सिंपल ऐसे ऐड करना है। नेक्स्ट, ये हो गया। वैसे आपकी सहूलत के लिए कि अगर आपको ब्लैक इंक और प्लेन स्क्रीन पसंद है तो फिर ये आपके पास मौजूद हैं, आप इनको दोबारा भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? सर्कल द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। हाँ जी, क्या होगा? नोटबुक। हाँ जी, हाँ जी, गवर्नमेंट। बी चॉकलेट। ए एक्टर। बी स्टॉपिंग। ए पजल। इंटरेस्टिंग। हैप्पीली। किधर आएगा? ये तो बहुत ज़्यादा आसान थे यार। आपको भी आते थे? ओके, आपको भी आते थे। किसको नहीं आते थे? आपको आते थे? हाँ ठीक है, अच्छी बात। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं जी? जो पर्सन के लिए यूज होते हैं। किसके लिए? पर्सन के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जिसमें आप खुद मुखातिब होते हैं, आई वी आस हो गया। उसके बाद सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, इट, दे, देम, ठीक है, हिम। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन के लिए यूज होते हैं, जैसे हु डिस्कवर्ड अमेरिका। हु डिस्कवर्ड अमेरिका, तो हु की जगह क्या आएगा? प्रोनाउन ही आएगा। क्या आएगा? क्रिस्टोफर कोलंबस था। अच्छा जी, उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सिर्फ 2 लफ्ज हैं, ईच अदर और वन अनदर, जहाँ पे पूरे नहीं दिए गए हैं, बहरहाल जो मौजूद हैं हम तो उन्हीं को देखेंगे। इनडेफिनेट प्रोनाउन, जैसे हम कह रहे हैं कि अब तैनान की शादी थी, उसने बंदे बुलाए 1000 और बंदे कितने हैं? 24। बंदे कितने हैं? 24। अब तैनान क्या कहता है? मैनी गेस्ट्स वर इनवाइटेड बट ओनली फ्यू केम। अब दूसरे नंबर पे क्या आ गया है? अब्दुल्ला आ गया है। अब्दुल्ला घर में बैठा था, बड़े मज़े से
इसने वो पिज़्ज़ा मंगवाया ममा से कह के, और उसके बाद क्या है जी चाय बनवाई। अब चाय के साथ पिज़्ज़ा खाने लगा तो ऊपर से हसन साहब तशरीफ़ ले आए। हसन ने उसमें से एक लुकमा ले लिया। अभी हसन खड़ा ही था कि हादी आ गया, हादी ने भी एक लुकमा ले लिया। उसके बाद अब्दुल्ला बहाना करके पिज़्ज़ा और चाय उठा के घर के अंदर चला गया और घर जाके ममा को बोला कि ममा मैनी गेस्ट केम टुडे। अब इसके बाद 2 गेस्ट आए हैं, मैनी हो गए। तैनान के पास 24 गेस्ट आए थे और कितने हो गए, फ्यू हो गए। तो इसका मतलब है फ्यू एंड मैनी कैन स्वैप प्लेसेस। ज़्यादा के लिए हो सकता है आप फ्यू यूज़ कर लें और कम के लिए क्या यूज़ कर लें, मैनी यूज़ कर लें। तो इसे कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसे क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। उम्मीद है अभी नहीं भूलेगा। अच्छा जी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रोनाउन। चलें जी, लगाएं जी। हाँ जी, ये आगे सामने लगा हुआ है बेटा, जो भी इसमें से लगा लें। ही इज़ इन माई हाउस या शी इज़ इन माई हाउस, ही शी जो भी लगा लें, हम खुद ही हैं तो ही लगाएंगे। अच्छा जी, ओके जी। He liked everything I bought for him. Tahir and Mona talking Each to themselves. themselves. Each other. Who is knocking at the door? Who is? अरे भाई अगर अपने आप से बात करनी थी तो एक भी काफ़ी था, ठीक है ना। जब 2 बंदे हैं तो थोड़ा सा सेंस बनती है कि वो आपस में बात कर रहे हैं। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। हाँ जी, दीज बुक्स आर। mine. ये कौन सा प्रोनाउन है जी, माइन? ऑब्जेक्टिव Objective है? फर्स्ट पर्सन नहीं, पर्सन प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन। कम ऑन यार, क्या हो गया, हिल गए हो, पोजेसिव है। Possessive. क्या है, पोजेशन को शो कर लेना भाई। क्या हो गया, पढ़ पढ़ के आप लोग थक गए हैं। और किधर रिलेटिव कहाँ आप ले आए भाई? नहीं, I saw someone. समथिंग Someone. वैसे भी add. ओ भाई ये भी तो देखो ना, हु है तो हु के लिए फिर समथिंग थोड़ी होगा, बेचारे को समथिंग ही बना दिया, खाना लेना उसको। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। अच्छा, ये बीच में ना ये सबका सोल्यूशन मौजूद है, जी. अगर आप देखना चाहें तो। ये प्रेजेंटेशन कहेंगे तो प्रेजेंटेशन भी भिजवा देंगे। वीडियो में थोड़ा सा इजी रहता है, जल्दी हो जाता है। और स्पेशली जब आपके पेपर वगैरह नज़दीक होंगे तो बुक से पढ़ना फिर इतना आसान नहीं रहता, याद रखिएगा। लेकिन जो चीज़ आपके पास वीडियो लेक्चर की सूरत में महफूज हो गई, अब उसके लिए कितना आसान है, डबल स्पीड पे लगाएं, जल्दी जल्दी स्क्रीन भी सामने आती जाएगी, एक्ट भी नज़र आएगा आपको, होते हुए भी नज़र आएगा। कोई चीज़ जो कि इस प्रेजेंटेशन में कवर नहीं है वो भी आपकी आंखों से गुजर जाएगी। लेकिन ये तब फ्रूटफुल होता है जब आपकी पहले से अच्छी तैयारी मौजूद हो और आपने उसको क्या करना है, रिवाइज़ करना है। अगर तैयारी उस वक्त करना है तो भाई फिर उस वक्त हांडी नहीं बनती, जब मेहमान घर में आ चुके हों पहले ही इंतज़ाम करके रखना पड़ता है, ठीक है। फिर जो तो गुजारा करना पड़ता है, ठीक है। बाज़ार से हलीम और चने ले लिए, आगे रख दिए, ये बड़े बढ़िया उन्होंने भी खा लो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, होल्ड ऑन फाद, गेट अप बेटा। बताएं जी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन सा होता है एक्सिलरी वर्ब? Will have. क्या है जी, विल हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लीज़ मतलब है कि We will have started. हाँ जी, क्या होता है इसके अंदर जी, बताइएगा ज़रा प्लीज़। Will have verb की third form. विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ जी, पहला का ज़रा करें जी। We will have started. शाबाश। Will have started. और अगर किसी को बेटा समझ नहीं आती तो पूछ लें। अच्छा जी, बाकी सब में विल हैव ही होगा तो क्या है जी, द बैंक The bank will have opened. Opened. Have opened. The farmer will have plucked. विल हैव, Plucked. इसी का आगे ईडी लगा देते हैं। Plucked them. अंडरटेकन, अंडरटेकन, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, Received. रिसीव, ठीक है। और सब में बाकी में क्या डाल दें जी, विल हैव डाल दें, विल हैव डाल दें, और क्या डाल दें, विल हैव डाल दें, इधर क्या डाल दें, उसके बाद रिसीव्ड, और क्या है जी, लेफ्ट, और फिर क्या डाल दें जी, अंडरटेकन। क्या है, आई विल हैव अंडरटेकन एक्सरसाइज बिफोर द सन राइजेस। तो शेल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, इन दोनों में कोई इशू नहीं है। विल और शेल दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा जी,
ये पहले हो चुका है, ये हम पहले कर चुके हैं। अच्छा जी, राइट द कंपाउंड नाउन्स इन द प्लूरल फॉर्म। तो ये मैंने आपको पहले बताया क्या लगाना है आखिरी लफ्ज़ के साथ। आखिरी लफ्ज़ को सिर्फ कंसिडर करें, बाद बाकी को छोड़ दें। फुटबॉल्स, ब्लैक बोर्ड्स, टूल बॉक्सेस, ग्रास फील्ड्स, सनफ्लावर्स, डाटा सेट्स, कॉकपिट्स, ब्रेक थ्रूज। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये इसकी प्लेन शीट आपको अच्छी लगती है तो आप इसको देख सकते हैं, वो ज़्यादा जल्दी है। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट मॉडल एक्सिलरी वर्ब। लेट्स सी, व्हेन शी वाज 5 शी रेड एंड राइट। अच्छा जी, कैन क्या होता है जी? कैन क्या चीज़ बताता है? देखिए कैन की सेकंड फॉर्म क्या है? कोड। कोड कहाँ यूज़ करते हैं? माजी का रूटीन ऑफ द पास्ट, रूटीन ऑफ द पास्ट। तो रूटीन ऑफ पास्ट मौजूद है कि नहीं है? वुड के अंदर है, ठीक है। कुड में क्या था? व्हेन शी वाज 5, व्हेन शी वाज 5 शी कैन रीड या शी कुड रीड? पास्ट है ना, एक साइड पे पास्ट है तो आगे भी क्या लगेगा? पास्ट। अच्छा जी, Pick up these flowers, otherwise your mother will get angry. ओके। पिक अप दीज फ्लावर अदरवाइज योर मदर will विल गेट एंग्री। डेयर कहाँ यूज होता है जी? सर dear जब किसी की जरूरत के बारे में चलो ठीक है ना, करेज के बारे में। उसके बाद है वुड और नीड नॉट, दो हैं। लेट्स सी, वी बाय टिकट्स, माय ब्रदर हैज ऑलरेडी बॉट देम। नीड नॉट क्या है? नीड नॉट। नेक्स्ट है यू हेल्प योर मदर विद द you must हाउसवर्क। sir must Must. वैसे यहाँ पे अगर होता है ना मेरे पास, तो यहाँ पे होता है ऑट टू। एक्चुअली यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ऑट टू। तुम्हारा फर्ज है। ऑट टू, ऑट टू होता है कि इज राइट थिंग, ठीक है। व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। तो यहाँ पे मस्ट ऑब्लिगेशन तो है, मस्ट ऑब्लिगेशन तो है, फर्ज तो है, लेकिन अगर मस्ट और ऑट टू में से होते तो फिर क्या लगाते? ऑट टू लगाते। लेकिन यहाँ पे क्या हमारे पास मस्ट मौजूद है तो हम क्या यूज़ करेंगे? मस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने कहा इसको क्लियर कर दूँ। नेक्स्ट है आई वॉज सो हाई अप दैट आई डिडंट लुक डाउन देयर। मुझे इतना ऊंचाई पे खड़ा था कि मुझे देखने की जरूरत ही नहीं हुई। वही अबे आर एंडर्स और टू ऑट टू। माइट क्या होता है? रिमोट पॉसिबिलिटी होती है। माइट क्या होता है? रिमोट पॉसिबिलिटी। जिसके इम्कान आप बताओ। ओके जी, नेक्स्ट है जी राइट द फुल फॉर्म ऑफ दीज एब्रीविएशन इन। Adjective. हाँ जी, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल भी होता है। दिसंबर, नासा, नेशनल नेशनल। अच्छा अच्छा जी, कैब कैब, ये देखना पड़ेगा जी। एक्सरसाइज, हाँ सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी नहीं है बेटा, वो CED है। एक्रोनियम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? एक्रोनियम लिख रहे हैं। जब एक्रोनियम के लिए तो क्या होता है? सिर्फ पहला लफ्ज़ लिखा जाता है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, NAB। उसके बाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, CED, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, ADA, पाक अरब ऑयल रिफाइनरी कंपनी। ये पार्को है, पार्को है। सर पार्को ही होगा। पार्को है, नेशनल है, वो जगह चेंज ये पार्को है, ये जगह पार्को चेंज है। कर ये क्या है? पार्को है। ये अब ये एक्रोनियम नहीं है, ये क्या है? एब्रीविएशन है। ये क्या है? एब्रीविएशन है। एक्रोनियम के अंदर सिर्फ पहला लफ्ज़ उठा के लिखते हैं और जब एब्रीविएशन होती है वो तो फिर फिक्स्ड होती है। ख़त्म हो गया भाई, ये चैप्टर भी ख़त्म, बुक भी ख़त्म। तो गुड यार, इतनी लंबी एक्सरसाइज नहीं थी, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट इसके बाद जो है वो ग्रामर सेक्शन शुरू होगा और साथ में इंशाल्लाह साइंस की बुक KPK, ठीक है, उसको देखेंगे। उसकी भी वीडियोस अपलोड करेंगे साथ में। इसकी कुछ रहती है वो भी साथ में अपलोड कर देंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।